जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी तक पे। आ गया है वो नोटिफिकेशन जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे बहुत समय से। और ये मैंने पहले ही बोला था कि नोटिफिकेशन एक महज औपचारिकता होती है। आप नोटिफिकेशन का ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। और ये अब नोटिफिकेशन भी आ गया है। जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की थी वो भी कर सकता है, अभी भी आपके पास समय है। तो पहले अपन नोटिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। अब इसमें क्या बताया कि एप्लीकेशन शुरू कब होगी, यानी फॉर्म आपके शुरू हो गए हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। और लास्ट डेट का इंतज़ार न करते हुए आप अपना फॉर्म सही तरीके से, सही से ढंग से, ऐसे नहीं कि गलतियां करके फॉर्म भरो, बिल्कुल एकदम करेक्ट डाटा फीड करना है। और 30 सितंबर से पहले पहले, यानी लगभग 25 से पहले तो आपको फॉर्म भर ही देना है। फिर यही काम का अपना इसमें फिर है अपना एग्ज़ाम का, कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी आपका पेपर कब होगा, यानी सीपीटी कब होगा। तो पहले जब कैलेंडर आया था एसएससी का, उसमें दिया हुआ था 14 नवंबर से, यानी डेट भी दी हुई थी 14 नवंबर, ऐसे करके 5 दिसंबर तक चलने थे। लेकिन नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है, दिसंबर 2023। यानी अब ये मान लो कि इसका पेपर है, चाहे कैलेंडर में कुछ भी आया होगा, अब कैलेंडर वो अपडेट होके आ जाएगा। तो अपन को टारगेट रखना वही दिसंबर। पहले नवंबर का था, अब दिसंबर का, यानी आपके पास टाइम मिल गया पूरा। तो सितंबर, पूरा ये अक्टूबर मिल गया, पूरा ये नवंबर मिल गया। तो 3 महीने तो पूरे ये मिल गए। अब दिसंबर, मिड दिसंबर हो या पहला सप्ताह हो दिसंबर का या अंतिम सप्ताह हो, वो आगे की बात है। तो 3 महीने यानी 90 दिन तो आपके पास फिक्स है। और मैं तो ये बता रहा हूँ 90 से 100 दिन तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन टारगेट ये है 90 दिन का रखना है। तो फॉर्म 1 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, 30 सितंबर तक चलेंगे। और एग्ज़ाम है वो है दिसंबर 2023 का शेड्यूल है इसमें। फिर और क्या ध्यान रखना है इसमें, आपके काम की चीज़ें वही डिस्कस करेंगे, बाकी कुछ ही नहीं देखेंगे अपन। तरीके जो स्टूडेंट है उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि सब ज़्यादातर डाउट है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट है, आपको फॉरम की जो लास्ट डेट है 30 सितंबर, 30 सितंबर 2023 से पहले पहले बनवा लेना। EWS सर्टिफिकेट 30 सितंबर 2023 से पहले पहले बनवा लेना, फॉरम डेट पूरी होने से पहले ही। क्योंकि अभी जो वर्तमान में जो EWS से सिलेक्टेड हुए हैं, अभी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, EWS सर्टिफिकेट आप 30 सितंबर यानी फॉरम की डेट एंड होने से पहले पहले अप्लाई कर देना। ये गलती मत करना कि मैं बाद में बनवा दूंगा, ये कर दूंगा। EWS सर्टिफिकेट में वापस बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा यही है देखना है अपन को कि पोस्ट कितनी आई है। तो कुल पोस्ट आई है 7,547, कुल पदाएँ हैं 7,547, जिसमें से मेल के कितने, तो भाई मेल के जनरल कैटेगरी के हैं वो 2748 पद हैं। EWS के लिए है 488, OBC के लिए 258, SC के लिए 717, ST के लिए 242, और ऐसे कुल करके 4453 पद है वो पुरुषों के लिए हैं। बस थोड़ा सा यहाँ OBC के लिए सही नहीं है ये, बाकी तो सारा सब कुछ सही है। EWS के लिए भी सही है, SC ST के लिए सही है, OBC के लिए थोड़ी पोस्ट कम आई है इसमें, तो ये ध्यान रखना आप। बाकी अगर आप अपनी कैटेगरी का अगर फ़ायदा नहीं ले रहे हो तो आप जनरल में भी जा सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी बनवा लेना, और सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। और अपन मैं भी देखूंगा ये DL का भी थोड़ा सा लफड़ा होता है कि DL में कन्फ्यूजन है, तो ये भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। फिर है एक्स सर्विसमैन का। तो एक्स सर्विसमैन में देखना है 266 पद है, यही कैटेगरी वाइज है। और है किसमें, तो एक्स सर्विसमैन अदर। और ये बैकलॉग सहित है, SC ST, यानी बैकलॉग का मतलब है पीछे वाली जो वैकेंसी है उसमें खाली पद रहे हुए थे वो इनमें ऐड कर दिए गए। फिर है ये तीसरा कॉलम में, ये भी ध्यान रखना, एक्स सर्विसमैन, इसमें जो दी हुई है 337 सीटें, ये किस में किन के लिए हैं, तो ये कमांडो वालों के लिए है। यानी कि ये एक्स सर्विसमैनों की है 266, और जो कमांडो में स्पेशल फोर्स के हैं उनको ये 337 पद है, तो वो वाला यहाँ भरेंगे। फिर है महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए भी अच्छी सीटें आई है 2491, यानी लगभग 2500 सीटें आ गई है। 2491 पोस्ट है वो महिलाओं के लिए है, वही कैटेगरी वाइज, ये EWS की है, ये OBC की है, SC और ST के लिए, ऐसे करके। तो ये कुल सीटें हो गई 7547 सीटें हैं। सीटें अच्छी हैं,
बस आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। फिर है दूसरा क्वेश्चन अपने माइंड में रहता है आयु सीमा, कि मैं दायरे में आता हूँ या नहीं आता हूँ। तो देखो, सामान्य के लिए होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष, सामान्य के लिए होनी चाहिए 18 से 25 वर्ष, यानी कि इससे लेकर इसके बीच जिसका जन्म हुआ है वो फॉर्म भर सकता है, किससे, जनरल के लिए एलिजिबल है। फिर है अगर कोई भी स्टूडेंट SC या ST का है तो उसे 5 साल की छूट दी गई है, यानी कि उसकी उम्र हो जाएगी 18 से 30 वर्ष। OBC का कोई कैंडिडेट है तो उसे छूट दी गई है 3 साल, यानी 28 साल वाला वो भर सकेगा OBC का। लेकिन अगर वो 26 साल से या 25 साल से ज़्यादा है तो वो फिर वो जनरल का फ़ायदा नहीं ले पाएगा, तो ये ध्यान रखना बस। हालांकि फॉर्म सबको भरने, जो अगर दायरे में तो वो अपनी कैटेगरी की सीट ले लेगा। तो ऐसे करके ये आयु सीमा का है। SC ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की छूट है। नीचे वाले अपने काम का है नहीं ज़्यादातर। बस, लेकिन ये सर्टिफिकेट सारे बनवा लेने जो सेंटर के बनवाने पड़ेंगे, चाहे वो EWS हो, चाहे OBC का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट हो, सारे के सारे वो आपको सेंटर के बनवाने पड़ेंगे। फिर है एक्स्ट्रा नंबर, इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, यानी NCC सर्टिफिकेट होल्डर को कितने नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे बोनस के रूप में। तो जिसके पास NCC सर्टिफिकेट है उसको 5 नंबर मिलेंगे, यानी 5% है तो वो 100 के 5% के हिसाब से 5 नंबर हो जाएंगे। जिसके पास B है उससे 3 मिलेंगे और जिसके पास A है उसे 2 नंबर मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना। फिर अपन एक थोड़ा सा सिलेबस पे देख लेते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं इसमें, फॉर्म ध्यान से पढ़ना बस। अब मैं बताऊँ, पहले तो सिलेबस है और एक DL का सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है स्टूडेंट्स के कि DL। तो देखो DL में आपको ध्यान रखना, एक तो अपनी कैटेगरी है मेल और एक है फीमेल, बस। अब मैं यही क्लियर कर देता हूँ कि फीमेल को DL की बाध्यता नहीं है, यानी कि लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। तो पहला तो ये डाउट क्लियर कर लेना, अगर कोई भी लड़की है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना लाइसेंस आपका चल जाएगा। फिर है मेल कैंडिडेट, इनको ड्राइविंग लाइसेंस, अब कमेंट भी आते हैं, पहले भी पूछा मेरे से कि सर पहले बनवाएं बाद में बनाएं। तो देखो बनवाना तो है, कोशिश ये रखना कि बाद में आपका टाइम डिस्टर्ब नहीं हो और आप अप्लाई कर दो एक बार जाके। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो तो ये कब चाहिएगा, तो ये आपको फिजिकल के टाइम पे हाथ में लेके जाना है, यानी कि फिजिकल, जब भी फिजिकल देने जाओ उस समय आपके हाथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी LMV, ज़रूरी नहीं है HMV हो, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो अपने बाइक और गाड़ी 4 व्हीलर के लिए चाहिए होता है, वो वाला लाइसेंस आपको ले जाना है, वो भी फिजिकल के टाइम पर। यानी कि पहले की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन मैं फिर सजेस्ट करता हूँ कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस समय से ही बनवा लेना है, अप्लाई कर देना है, जिससे आपके माइंड में बार बार नहीं है, नहीं तो फिर कोई बोलेगा अरे लाइसेंस पहले का चाहिए बाद में चाहिएगा, तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कोशिश यही करनी है लड़कों को कि ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करवा दे जल्दी से, और लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवा नहीं लेके जाना। अगर बनवा रहे हो तो अच्छी बात है, बनवा लो, क्योंकि आप कोई भी व्हीकल चलाते हैं अपन बिना लाइसेंस नहीं चलाना है, तो ये वाला ध्यान रखना। ये है अपना एक चीज़। फिर और बता दूं एक फ़ी का, यानी कि फॉर्म की फ़ीस जो SC ST में है, SC ST और फीमेल, SC ST और फीमेल और एक्स सर्विसमैन, इनकी कोई भी फ़ीस नहीं है, और बाकी अदर की 100 रुपये फ़ीस है। SC ST अपने फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म फीस फ्री है, और अदर के लिए बाकी जो बच्चे हैं उनको 100 रुपये देने पड़ेंगे। फिर अपना सिलेबस, ये ध्यान रखना, पैटर्न ज़रूरी है, बाकी चीज़ें तो हो जाएगी, फॉर्म भी भरा जाएगा, लेकिन तैयारी करने के लिए पैटर्न पता होना चाहिए, सबसे अहम यही है। तो आपको पता होना चाहिए GK GS है, यानी जनरल GK और करंट अफेयर है, वो है 50 क्वेश्चन है इसमें और 50 ही नंबरों का है। रीजनिंग है, ये 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 ही नंबरों के आएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, ये 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 ही नंबर के आएंगे। कंप्यूटर में ध्यान रखना, कंप्यूटर फंडामेंटल्स, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट और
www एंड वेब ब्राउज़र etc। ये तो मैं करवा भी रहा हूँ, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज़ में ये करवा रहा हूँ, तो आप आराम से वो वाले देख सकते हो। महज 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर सारे बहुत अच्छे से करवा रहा हूँ। धीरे धीरे आगे जैसे टाइम होगा मैं मैराथन भी ले लूँगा इसकी, तो ये चिंता आप ना करें। जीके जीएस रीजनिंग में भी थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। मैथमेटिक्स की मेरे बस की बात नहीं है, बाकी इन तीनों का मैं पूरी हेल्प करूँगा आप लोगों की। तो MS इसे कंप्यूटर में 10 है, बस इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको स्कोर कैसे करना है। स्कोर का ध्यान ज़रूर होना चाहिए आपको कि देखो इसमें 50 है, तो आप मिनिमम टारगेट रखोगे आपके 30 तो आने चाहिए। पहले उसकी बता रहा हूँ जिनकी मैथमेटिक्स वगैरह स्ट्रॉन्ग है, यानी कि 30 यहाँ से आना चाहिए। रीजनिंग है, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं प्रीवियस पेपर करवाए मैंने और भी करवाने वाला हूँ आगे, जिसमें नहीं करवाए उनको अच्छे से सॉल्यूशन करवाऊंगा, वहाँ देखना आप, ज़्यादा हार्ड नहीं आती। तो आपको 25 में से 20 तो रीजनिंग के करने ही करने। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स में आप 15 है तो आप 10 तो करोगे ही भाई। आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो आप 10 तो करोगे ही। कंप्यूटर में मान लो कि मैं 5 मान रहा हूँ, लेकिन आपको 6-7 तो करना ही है। अब इनको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 60 और ये 65 नंबर हो गए। 65 नंबर हो गए कैसे? ये है बिना नॉर्मलाइजेशन के। अब नॉर्मलाइजेशन में अगर आपने एक्यूरेसी सही रखी है, अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा हाई है और आपने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं की है, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 10 से 20 नंबर भी बढ़े हैं और बढ़ते हैं। तो ये मान लो 10 भी बढ़ गए तो 75 हो जाएगी, इतनी तो कट ऑफ जाएगी ही नहीं। और कैटेगरियों में और देख लो, कैटेगरियों में जैसे जैसे मान लो OBC में आओगे तो 2-3 नंबर कम हो जाएंगे, EWS में आओगे 5-7 कम हो जाएंगे, SC में आओगे 10-12 कम हो जाएंगे, ST में ऐसे करके। तो ये मैंने जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ, एक्चुअल जो है एक्यूरेसी बिना नॉर्मलाइजेशन। अब बात करते हैं जिनकी मैथमेटिक्स वीक है, कोई दिक्कत नहीं, जीके अच्छा है तो वो 30 से 35 तो आराम से लेके आएगा। 30 से 35 तो लेके आना ही है। फिर वही है 18 से 20 ये हो जाएगा। और यहाँ अगर 15 नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं है, 5 तो करेगा है ना, इतना तो बैठना ही नहीं है, कुछ तो हाथापाई करेगा है ना, तो 5 हो ही जाएंगे। वही ये 5-6 यहाँ से हो जाएंगे। तो ऐसे करके वही एवरेज वहाँ 60 से 65 बैठ जाएगा। वो 60 से 65 अगर बिना नॉर्मलाइजेशन और 80 से 90% एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हो तो मुझे पूरा विश्वास है आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ भी जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा आपको इतना ही करना है, कोशिश यही करनी है खूब मैक्सिमम नंबर लेके आने, लेकिन ये नहीं कि आप तुक्के लगाने बैठ जाओ और आपके नंबर तो 68 आ रहे थे लेकिन नेगेटिव मार्किंग होने के चक्कर में आपके 42 बचे हैं और वहाँ फेल हो जाओगे। तो ऐसा काम नहीं करना। पेपर के तरीके से अटैम्प्ट करना। पेपर का लेवल हाई है तो उस तरीके से अटैम्प्ट करो, पेपर अगर इजी है तो उस तरीके से अटैम्प्ट करो। बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और फॉर्म को आराम से भरना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले कम से कम भी 3 बार देख लेना है। खुद का नाम सही से देखना है, एक एक मीनिंग चेक करनी है, फादर्स नेम सही से चेक करना है, मदर्स नेम सही करना है, सारा कुछ सही से फिल करना है। और फिर भी 3 बार देखने के बाद फाइनल सबमिट करना है। ई-मित्र वाले के भरोसे नहीं रहना है। ई-मित्र वालों ने तो काफ़ी की यहाँ डुबो दी है, फिर बाद में कोर्ट में चक्कर काटना पड़ेगा। तो ये बात नहीं करनी है, खुद से चेक करना है, सारे डाटा खुद से चेक करने हैं। 3-3 बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करना है और फॉर्म को समय से भर देना है। 30 सितंबर लास्ट डेट है, तो कम से कम भी मैं बता रहा हूँ 25 सितंबर से पहले आपको फॉर्म भर ही देना है। कईयों के भरोसे से नहीं रहना कि लास्ट में भरना है, ये भरना है, वो भरना है। आपको 25 सितंबर से पहले ही भर देना है। और बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में कर देना। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे रेगुलर स्टूडेंट है, उन्हें भी कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, कोई अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। मेरा क्या थोड़ी अभी समय की थोड़ी चल रही है उठापटक, जैसे ही 10-15-20 दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू वीडियो भी दे दूंगा। जीके वगैरह सारा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। देखना, आप इंडियन हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, सारी ट्रिकों में बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। तो आप चिंता ना करें। और अगर सब इतना देखने के बाद में अगर आपको मेरे पे विश्वास है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा प्यार दिया है कि महज 1.5-2 महीने में मेरे को लगभग 1000 के पास पहुंचा दिया है। तो मैं तहे दिल से आभारी हूं आपका। और जुड़े रहिए, फिर अपन आगे नए वीडियो में। ये वीडियो सबने बना दिया था लेकिन मैं बनाना नहीं चाहता था इसका नोटिफिकेशन का, लेकिन फिर भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से लगाव है उनको थोड़ा सा ये था कि मैं भी इनके
ऊपर थोड़ा सा वीडियो बताऊं और आपके थोड़ा सा समझा सकूं। बाकी पूरा नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा इनको टाइम ख़राब करने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेन ये ध्यान रखना है फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, कैसे भरना है, वो आपको उसमें कॉलम में दिख जाएंगे। 2-3 डाउट है कि एक तो ये डाउट है, सबसे ज़्यादा डाउट है ड्राइविंग लाइसेंस वाला। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस अभी नहीं चाहिए, फिजिकल के टाइम इन हैंड होना चाहिए आपके, वो भी एलएम भी होना चाहिए। लर्निंग नहीं चलेगा। ये जो लर्निंग होता है वो तो एक जब आप अप्लाई करोगे उसी दिन आपको प्रिंट के तौर पर दे दिया जाएगा, वो नहीं चाहिएगा। एलएम भी चाहिएगा, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिएगा। लड़कियों के लिए लाइसेंस की बाध्यता नहीं है। फिजिकल वगैरह ये सब पेपर के होने के बाद में ही है, वो ये 6 महीने